नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम गाय के बारे में देखेंगे कि गाय के बारे में कितना ज़बरदस्त अंधविश्वास जो है हमारे समाज में व्याप्त है दोस्तों। वैसे तो गाय जो है बहुत प्राचीन काल से ही पवित्र मानी जाती है। सनातनियों के द्वारा, हमारे कुछ ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के द्वारा, और उसको माँ का दर्जा भी दिया है और आजकल भी लोग गौ माता कह कर के पूजा करते हैं दोस्तों। और गाय जो है बड़े विवाद का विषय भी रही है। देखिए, जमदग्नि जो परशुराम जी के पिताजी थे, वो गाय के कारण ही मारे गए। सहस्राबाहु गाय को ले गया और मार भी गया उन्हें। और फिर उसके बाद ही परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ऐसा जो है लेख मिलता है धर्म ग्रंथों में। और वशिष्ठ में और विश्वामित्र में भी गाय के ऊपर हुआ था, और उसमें जो है विश्वामित्र के 100 पुत्रों को वशिष्ठ ने मार दिया था। तो ये विवाद का भी विषय रही है। और दोस्तों, आजकल तमाम जो है नेता हों, राजनेता हों, राजनीतिक पार्टी हों, कुछ तो इसको लेकर ही जो है हमेशा चर्चा में रहती हैं, और उनका जो है ये वोट का बड़ा माध्यम बन गया है। गाय जो है, गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, ये आंदोलन शुरू से चल रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि गाय की रक्षा नहीं होनी चाहिए, हर जीव की रक्षा होनी चाहिए। मनुष्य का ये मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि हर जीव पर दया करे। ये सारे हमारे देवी देवताओं ने कहा, महापुरुषों ने कहा है कि सेवा करो जीवों की और दया करो उन पे, क्योंकि वो आपका विभिन्न रूप में लाभ देते हैं, आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो गाय भी एक ऐसा ही जानवर है जो जिसके बछड़े जो है खेती के काम में आते थे, सवारी के काम में आते थे, बोझा ढोने के काम में आते थे, और आज भी आते हैं दोस्तों कहीं-कहीं। यद्यपि मशीनीकरण हो जाने से खेती के कार्य में जो है बहुत कम महत्व रह गया, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। और इतनी ही जितना कि गौ माता कह कर के माना जाता है, अच्छा हो कि वो लोग जो है, जो मनुष्यों की माताएँ हैं, उनको भी उसी रूप में देखें, उनको भी आदर और सम्मान उतना ही दें। गौमूत्र पी सकते हैं, गोबर खा सकते हैं, तो जो अन्य जातियों की, बिरादरियों की जो है स्त्रियाँ हैं, जिन्हें नीच कहा जाता है, छूत कह दिया जाता है, अपवित्र कह दिया जाता है, तो उनका मूत्र न पिएँ, उनका कुछ न करें, तो सम्मान तो करें, लेकिन नहीं होता। पशुओं से भी गए-बीते बना दिए गए ये दलित जो है। आज आप देखते हैं कि एक कुत्ते को बच्चे को पाल लेगा, गाय की जो है इतनी माँ मान के पूजा कर लेगा, लेकिन इंसान के बच्चे को दुत्कारते। तो दोस्तों, ये कैसा धर्म है? ये धर्म की विडंबना है। सब जीवों पर दया करो। भैंस का दूध जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। भैंस का जो है, भैंस को बड़े सम्मान के साथ पाला जाता है। आपने देखा होगा सड़कों पर कोई भी भैंस आवारा घूमती हुई और अपना गुज़ारा करती हुई, इधर-उधर मुँह मारती हुई नहीं मिलेगी। सबको जो है यथेष्ट जो है सम्मान सहित पाला जाता है और अंदर रखा जाता है, बाड़ों में रखा जाता है। बड़ी ऊँची कीमत पर बिकती हैं और काफ़ी दूध देती हैं, गाय की अपेक्षा। लेकिन गाय के बारे में हम देखते हैं कि देखिए, पालते हैं लोग, सवेरे-शाम दूध निकाल लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो फिर इधर-उधर जो है बेचारी मुँह मारती फिरती हैं, दोस्तों लावारिस की तरह। और एक तरफ कहा जाता है कि गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो। और फिर ये तमाम विवाद का विषय ये इसलिए भी बन गई है आज कि देखिए, जो लोग किसान हैं बेचारे, हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन ये जब फसल उगने को होती है, पकने को होती है, तो तमाम जो है आवारा गाय और सांड जो है, उनकी खेती को उजाड़ते हैं और वो मन मार के रह जाते हैं बेचारे, कुछ कर भी नहीं पाते। तो दोस्तों, इस तरह से जहाँ किसी चीज़ का हमें फ़ायदा है, उसका हमें नुकसान भी है, तो हमें दोनों ही पक्षों से देखना चाहिए और हर जीव के लिए देखना चाहिए। बकरी को बकरी को जो है तमाम काटे जाते हैं बकरे, लेकिन बकरी का दूध जो है गाय के दूध से कई गुना लाभप्रद है। और कोलेस्ट्रॉल भैंस के दूध में कम होता है, गाय की अपेक्षा। ये वैज्ञानिक तथ्य है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहता। लेकिन गाय को माता कहेंगे, गाय के मूत्र को पिएँगे। अभी एक वायरल हो रहा है वीडियो जो है, उसमें कोई युवक है और वो जो है गाय का मूत्र पीता है, गाय के गोबर से ही नहाता है और फिर बैठकें लगाता है, दंड बैठक लगाता है। टार्जन कहते हैं उसे, देसी टार्जन है। अरे ठीक है भाई, जहाँ वो रहता है ऐसे वातावरण में रहता होगा। अब उस पर और कोई काम तो है नहीं, गाय पालता है, गाय का दूध पीता है,
अपनी फल सब्जी खाता है और फिर ये दंड बैठक और ये पेड़ों पर चढ़ाई उतराई करता रहता है। तो ये जो आदमी बचपन से करता है तो वो तो हो जाता है। अब बंदरों को उछल कूद कौन सिखाता है? नेचर में वो सीख गए अभ्यास होते होते। तो वो जो है बंदा कहते हैं कि मूत्र पीता है और पी रहा है उससे। ठीक है, 1-2 बार पीता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब मूत्र से ही जी रहा है। कैंसर सही हो जाता है ये इसी का। तो भाई जो कहने वाले बाबा भाई हैं, मैं देख रहा था, तुम क्यों नहीं पीती हो खुद? औरों को शिक्षा देते हो, तो फिर हॉस्पिटलों को बंद करा दो। काहे को जाते हो भगे-भगे? ये सब भ्रांतियाँ, अंधविश्वास इन्हीं बाबा भाइयों ने फैलाया हुआ है। जब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर ही काम करेगा, फिर वहाँ आपका ये अंधविश्वास और पाखंड नहीं काम करेगा। उस तरह से लोग जो आपने देखा होगा आपके इर्द-गिर्द समाज में, गाय को रोटी भी खिलाते हैं, गाय के सिंदूर भी लगाते हैं, गाय के माला भी डालते हैं, फिर गाय के चरण बंदन भी करते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा खतरनाक काम है। कोई गाय तो सीधी होती है, लेकिन जब कोई मरखनी गाय पल्ले पड़ जाए तो वो उठा के फेंक देती है। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा दोस्तों कि एक बुढ़िया माई जो है दे रही थी और उसके पैर छूने को जैसे हुई, लपक के उसने फेंक दिया सींगों पे उठा के, वो तो बच गई। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, लेकिन ये भी जबरदस्त अंधविश्वास है। और आप बताइए कि आपने कहाँ अपने अड़ोस पड़ोस में अवश्य देखी होगी ऐसी कोई न कोई घटना। और ये विशेष तौर से होता है, गऊ माता को गऊ माता कह के पूजते हैं, लेकिन जो सांड हैं, पिताजी उनको नहीं कहते, पिताजी कह के पूजना चाहिए उनको भी। लेकिन वो बेचारे जो है पिटते हैं, बोझा ढोते हैं और सब काम करते हैं, खेती में काम करते हैं। तो पिताजी की शुद्ध बुद्ध नहीं है दोस्तों, ये कड़वी बात है और मेरी बनाई हुई नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सब जानते हैं। जब गौ माता है तो सांड तो जो बैल हैं वो तो पिता हो गए, तो फिर कुछ शुद्ध उनकी भी ले लो। आप देखते होंगे कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे अंधविश्वासी लोग, और उनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, और महिलाओं में भी जो ज़्यादातर बहुत बड़ी बूढ़ी होती हैं, उनके अंदर इतना अंधविश्वास होता है, वो बेचारी उनको जैसे कह दो उसी को वो मान लेती हैं भगवान, देवी देवता, चाहे पशु को बता दो, चाहे सांप को बता दो, चाहे किसी और जानवर को बता दो, पूजने लग जाती हैं। तो ये कुछ नहीं है, बरसों से जो दिमाग में ठूंसा गया है अंधविश्वास, ही उसी का परिणाम है। लेकिन अफ़सोस की बात तो ये होती है कि आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तमाम लोग इसी तरह के अंधविश्वास और पाखंडों में फंसे हुए हैं। वो पढ़ने का मतलब क्या है पता नहीं लगता है, और बड़ा देख करके अचंभा होता है कि ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं कि जो बेतर्क बेसिर पैर की बातें हैं, कुतर्क देते हैं उनके समर्थन में, बेसिर पैर की बातों का, निराधार बातों का, मिथ्या और काल्पनिक बातों का समर्थन करते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य ऐसे वीडियो लाने का, कदाप किसी की भावना को, किसी जानवर जैसे गौ माता की भावना को या सांड पिताजी की भावना को पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त इन अंधविश्वास और पाखंडों का खात्मा हो, हम मानवतावादी बने, हम बुद्धिवादी बने, हम वैज्ञानिक चिंतन करें, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, देश को अपना जो है सुखद वैज्ञानिक देश बनाएं, समता हो, यहाँ समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई जात पात ऊंच नीच और छुआछूत नहीं हो। हमारा ढोल में पोल इस सब के लिए कृत संकल्पित है। अगर कोई बुरा मानता है तो मैं समझता हूँ कि वो मानवीय गुणों से हीन है, उसमें मानवता नाम की चीज़ नहीं है। क्यों कि ये कट सच्चाई है कि इन चीज़ों से ही, इन अंधविश्वास और पाखंडों से ही हमारा देश हजारों साल पीछे है। देख लीजिए विश्व के अन्य देश, छोटे छोटे देश कितने वैज्ञानिक देश बन गए हैं। दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और अपने गली मोहल्ले की जो इस तरह की घटनाएं अवश्य बताया करें, संक्षेप में बताया करें कमेंट। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।